तो डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस वाला सिलसिले को उसको जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस में सेकंड वाले पार्ट पर, जो कि था बेसिकली हमको इंटरफेरेंस निकालना है ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। पिछले वाले जो डेरिवेशन था ना, उसको बहुत अच्छे से एक बार ज़रा देख लीजिएगा। उसमें हमने जो निकाला है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से निकाला है। अब हम निकालेंगे ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। सो ये वाली बात ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम जो डेरिवेशन अभी जो कर रहे हैं उस डेरिवेशन का क्या नाम है? तो बेसिकली इट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक्चुअल में तो लिखना चाहिए पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बट ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म और यूजिंग ट्रांसमिटेड लाइट। सो अब हम लोग जो है बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट न देखते हुए ट्रांसमिटेड लाइट देखेंगे, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट वाला देखेंगे। तो बेसिकली इसको करने के 4-5 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके तो मैं खुद ही जानता हूँ बेसिकली डायरेक्टली, एक आध तरीका आप लोग बना सकते हैं, मुझसे भी एक आध तरीका एक्स्ट्रा बन जाएगा अगर मैं बनाना चाहूँ तो। तो क्या है ना कि हम लोग ईजी रखते हैं चीज़ों को, अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी रखते हैं। पिछला डेरिवेशन जो किया था ना, उससे बिल्कुल वही तरीका, उससे मिलता-जुलता भी नहीं, बल्कि बिल्कुल वही आइडेंटिकल तरीके से मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आप भी उसी तरीके से एग्ज़ाम में कीजिएगा। जो हार्ड वाला तरीका है, दूसरा लंबा तरीका है, जो डिफरेंट तरीका है, हार्ड खैर नहीं, डिफरेंट है, तो वो तरीका बेसिकली उसके लिए मैं अपना जो पीडीएफ नोट्स है ना, वो मैं अटैच कर दूँगा पीछे। स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिएगा और उसको अकेले में रीड कीजिएगा सुकून से बाद में। तो शांत दिमाग से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज द सेकंड मेथड। वो सेकंड मेथड है, दूसरा मेथड है, बट मैं जो पिछला वाला मेथड यूज किया था ना, बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, तो जरा गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारा वही सरफेस जैसे हमने रखा था, एक्स वाई सरफेस, ठीक है। यहाँ हमारा दूसरा सरफेस आ जाता है जिसका नाम है एक्स डैश वाई डैश। अब बेसिकली वही कहानी तो वहीं से शुरू हुई है कि भाई लाइट रे जो है आके ऐसे करके गिरेगी, फिर बाद में उसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। तो एक पार्ट जो है भैया ये बन गया है ना, कुछ इस तरीके से कहानी हमने स्टार्ट की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट उधर जो है रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, ठीक है। तो ये हमने किया था। अच्छा, बाय द वे एक सेकंड में काम करता हूँ ना कि ये जो एरोज है ना नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो ऊपर की रेज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे काम की ये वाली रेज हैं। वो जो जो रेज काम की है ना, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक रे ये वाली मेरे काम की है। उसके बाद में ये रे का क्या होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा अंदर, है ना, इस बंदे का थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्शन होगा और इसका थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी होगा, राइट। तो कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली ये इमर्जेंट रे है आपकी, या रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं। अगर आप एक ही बाउंड्री देखते हैं तो कह दीजिए रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड। और बेसिकली आप अगर इसे कहते हैं इंसिडेंट तो फिर ये इमर्जेंट है ना। इमर्जेंट मतलब बाहर निकलने वाली, इंसिडेंट मतलब अंदर घुसने वाली, ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो ये रेज जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं एरोज बना दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद में फिर क्या होगा ना कि ये वाली रे जो रहेगी ये भी बाहर एस्केप कर जाएगी, इसका कुछ पार्ट, ठीक है। तो कुछ पार्ट बाहर एस्केप कर जाएगा और कुछ पार्ट जो है वापस से अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट वापस से अंदर आ जाएगा, ओके। और बेसिकली ये वाला जो यहाँ पे हिट कर रहा है वो भी उसके साथ भी वैसे ही कुछ होगा कि बेसिकली वो जो है बाहर निकलेगा उसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट बाहर निकलेगा। एंड जो कुछ पार्ट है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट ये जो पार्ट जो रिफ्लेक्ट कर गया ना, ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे काम की जो चीज़ें हैं बस समझ लीजिए उन पे मैंने एरोज बनाए हुए, बाकी किसी पे जिस पे एरो नहीं बनाया ना वो किसी काम का नहीं है। मतलब हमारे जो यूज में आने वाले, क्योंकि अब हम क्या देखने वाले हैं, देखो सुनो। पहले हमने ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज थी ना, इन दोनों का इंटरफेरेंस देखा, हमारी आंख यहाँ पे थी, समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि ये वाली जो ट्रांसमिटेड रेज हैं इनका इंटरफेरेंस देखने वाले हैं। तो बेसिकली इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से, एक का नाम पी और एक का नाम क्यू रखा था ना जैसे पहले, ऐसे पी और क्यू रेज रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी बेसिकली ये लंबी दिख रही है पी वाली रे, है ना। पी वाली जो रे है वो लॉन्ग दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। एनीवे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो ये है मतलब आगे वाला पार्ट है वो इक्वल हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया।
आइडेंटिकल हो गया तो इसका तो कोई यूज नहीं है पाथ डिफरेंस फाइंड करने में। पाथ डिफरेंस किस चीज का है, सुनिए। जैसे पिछले डेरिवेशन में ये सरफेस इंपॉर्टेंट था और ये हार्ड बाउंड्री था, जिस जिस पे आके ये लाइट है ना रेयर से डेंस मीडियम में गिर रही थी, लाइट रे ऐसे आ रही थी और डेंस मीडियम में गिर रही थी। याद है पिछले डेरिवेशन में ये हार्ड बाउंड्री था जिसपे रेयर मीडियम में से आके लाइट डेंसर मीडियम में गिर रही थी, ये रे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। वैसे ही अब हम इस रे को इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। तो ये रे आके गिर रही है और अब ये हमारी इंपॉर्टेंट बाउंड्री है और ये सॉफ्ट बाउंड्री है, दिस इज सॉफ्ट बाउंड्री। सॉफ्ट बाउंड्री याद रखिए, सॉफ्ट बाउंड्री का मतलब जब आप डेंस से रेयर की तरफ आ रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्ट बाउंड्री। तो ये सॉफ्ट बाउंड्री है और ये हमारी इंपॉर्टेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो जाके बेसिकली स्प्लिट होगी। तो एक तो बन जाएगा रिफ्लेक्टेड पार्ट और एक बन जाएगा रिफ्रैक्टेड पार्ट, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है और बेसिकली वो जो है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट में तो वैसे भी कोई फेज डिफरेंस आता ही नहीं है, वो तो आपको पहले से ही मालूम है। सर गैब्रियल स्टोक्स का जो लॉ है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन पे अप्लाई होता है, रिफ्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता, रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता, इलेक्शन पे अप्लाई होता है, याद रखिए। तो बेसिकली ये वाले पे अप्लाई होना चाहिए, बड़ी वाले पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइट गिरी है हार्ड बाउंड्री पे नहीं बल्कि सॉफ्ट बाउंड्री पे गिरी है, सॉफ्ट बाउंड्री पे, ठीक है। तो सॉफ्ट बाउंड्री थी उस पे गिरी है, ये बात याद रखना। ओके, अब ना इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, तो बेसिक उसमें तो होता ही नहीं है वैसे तो बेसिकली λ/2 वाला खेल तो यहाँ पे होगा ही नहीं। चलो फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है इसमें हो रहा हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा हो λ/2 वाला, चेक करते हैं। तो देखो इसका डिस्कशन हो गया, इसका डिस्कशन हो गया, अब बात करते हैं इसके इस बंदे की। तो ध्यान से सुनिए, ये जो रे जा रही है ना, ये जो रे जा रही है ना, उसके लिए अब ये भी सॉफ्ट बाउंड्री है। पहले पिछले डायरेक्शन में ये क्या था, हार्ड बाउंड्री था, लेकिन हार्ड बाउंड्री कब होता है, जब आप इधर से आते हैं, रेयर में से डेंस में आते हैं। लेकिन अभी तो आपकी जो रे है कहाँ चल रही है भाई, अरे डेंस में से रेयर में जा रही है ना, डेंस में से रेयर में जा रही है। तो बेसिकली ये अब एक सॉफ्ट बाउंड्री है, और अगर ये सॉफ्ट बाउंड्री है तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें कोई भी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। वैसे ही जब ये रे यहाँ पे आएगी तो ये सॉफ्ट बाउंड्री है तो कोई भी पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो बेसिकली λ/2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सर गैब्रियल स्टोक्स का जो λ/2 वाला पार्ट है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन आने वाली है वो सिंपली डेल्टा इक्वल्स टू μ2 AB प्लस BC माइनस μ1 AD आने वाली है, और इसमें कोई भी प्लस माइनस λ/2 हम आखिर में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, गुड। तो यही डिफरेंस है सिर्फ ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में, बाकी पूरी डायरेक्शन सेम है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजें ली हैं उसी हिसाब से मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो अब मैं इसे कहूंगा A, इसे कहूंगा D, और ये कहूंगा B, ये कहूंगा C, और बेसिकली यहाँ पे मेरा नॉर्मल जो पिछली बार भी था, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया M, ठीक है। तो ये मेरा M बन चुका है एक पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है इन दोनों रेस के बीच में, P और Q के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली P रे जो है वो इतना एक्स्ट्रा चली है और Q रे जो है वो इतना एक्स्ट्रा चली है। Q जो है ना, अरे शुरुआत यहाँ से हुई है, तो P जो है AD चली और Q जो है AB प्लस BC चली, और फिर बेसिकली इसके आगे तो कहानी दोनों के लिए सेम है ना, इस लाइन के आगे कहानी दोनों के लिए सेम है, तो इस लाइन के पीछे से देखना है। तो P जो है AD चला और Q जो है AB प्लस BC चला, दैट्स इट। वो पिछली बार भी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, अब वही चीज रिपीट करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा जो है आपका वो हो जाता है म्यू, क्योंकि यहाँ पे भैया म्यू है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज। तो यहाँ पे 1 है, वहां पे म्यू है, तो म्यू इंटू AB प्लस BC। अब AB प्लस BC फिर से वही कहानी 2T/cos r। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, ये बताइए जरा, हमने पिछला डेरिवेशन नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि ये थिकनेस T है ना, तो ये जो हाइट होगी BM, ये भी T होगा। अच्छा, ये जो एंगल्स हैं, अब हम इन एंगल्स को देखो ले लेते हैं, सुनो जरा ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स माय नॉर्मल, और ये नॉर्मल का नाम आप जो भी रखना चाहें, तो इसका नाम n डैश रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो जो भी कहना चाहें उसको नॉर्मल। तो बेसिकली हाँ, ये हमारा जो है ना मतलब इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस R कह देते हैं।
तो ये भी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा, ठीक है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा, ये भी एंगल ऑफ, मतलब आप समझिए कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो बंदा है, पिछले डेरिवेशन में इस बंदे का नाम जो था ना वो बेसिकली आर था। तो मैंने चीजें आपकी लाइफ इजी रखने के लिए बेसिकली मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो है इसको आर लिया है। मैं चाहता तो इससे आई ले सकता था और इस बंदे को आर ले सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। उसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आर कहूंगा और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई कहूंगा। अरे क्या तकलीफ है आपको, है कोई तकलीफ? भाई क्या फर्क पड़ता है ना, नेमिंग से क्या फर्क पड़ता है आखिर, ये मुझे बताइए। ये तो खाली हम लोगों को कन्वीनियंट हो इसलिए हम नाम रखते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन के हिसाब से मुझे ये कन्वीनियंट बैठ रहा है। तो बेसिकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका नाम आर है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही होता है इसलिए उसका नाम भी आर है। और क्योंकि ये दो लाइंस हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो बेसिकली ये जो एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल है इसका, है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो बेसिकली ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो वो सेम हो जाएगा। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को आर ले रहा हूँ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है मैं सॉरी रिफ्रैक्शन को आई ले रहा हूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा आई है। अब ये बात याद रखिए कि अगर आपने बेसिकली ऐसा लिया है तो उससे अभी आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है बेसिकली वो देखिए स्नेल्स लॉ कैसे बन रहा है। देखिए स्नेल्स लॉ जो है ना वो कैसे बन रहा है, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ कैसा बन रहा है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन इंसिडेंस को मैंने क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है, सॉरी तो हाँ आर लिया हुआ है। और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को मैंने आई लिया हुआ है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम कौन सा है? अरे ये जो लाइट रह के गिर रही है इसके लिए भैया ये सेकेंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड मीडियम, दिस इज द फर्स्ट मीडियम। तो बेसिकली इट विल बी लाइक यू कैन से दिस इज μ1 और दिस इज μ2। तो यहाँ पे ऐसा μ2 1 आ जाएगा और बेसिकली इट इज गोइंग टू बी μ2 बाई μ1 विच इज गोइंग टू बी 1 बाई μ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया है ना कि इसको सेकंड मीडियम लिया, इसको फर्स्ट मीडियम लिया, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा बिकॉज लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो इस तरीके से बनेगा और फिर से हमें जो है वही पुरानी इक्वेशन आ जाएगी कि साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अच्छा बाय द वे बेसिकली ये चीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बीच में से छोड़ दिया क्योंकि मैं डायग्राम बनाने में लग गया, लेकिन मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं उनके लिए। अरे भैया ये ट्राइंगल को देखिए बेटा, ट्राइंगल को देखिए, ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं अगर आप इसमें कॉस ऑफ आर निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, कॉस आर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है ना बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, हाँ के ना। तो बेसिकली कॉस आर आपका हो जाएगा एडजेसेंट मतलब एमबी की हाइट कितनी है, टी। अरे देखिए साइड में एमबी की हाइट टी है, ठीक है। तो बेसिकली टी अपॉन ए बी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस है ना। तो कॉस आर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमने लिख दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू होगी टी बाई कॉस आर। और आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक हैं, तो ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो दोनों का टी बाई कॉस आर आएगा, दोनों का टी बाई कॉस आर आएगा, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे 2t बाई कॉस आर लिखा ए बी प्लस बी सी को। आई होप कि सभी के समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं वो बनाए रखता हूँ 1 इंटू ए डी, मतलब सिंपली ए डी, ठीक है। तो ए डी, तो इसको मैं रखता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स लेट से, ठीक है। यहाँ पे चीज सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन आई इज म्यू साइन आर भाई आ गया है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे वापस से वही पिछली वाली कहानी है हमारी कि साइन आई इज म्यू साइन आर, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे आगे जाके इसके क्या निकालने के लिए, एडी निकालने के लिए। तो एडी के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एडी के लिए ट्राइंगल एडीसी लेंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल एडीसी में क्या करने वाले हैं भाई हम, तो ट्राइंगल एडीसी के अंदर हम निकालने वाले हैं लेट्स से व्हाट साइन ऑफ आई, है ना, साइन ऑफ आई निकालेंगे। अब आप बोलेंगे सर साइन ऑफ आई क्यों निकाला, अरे भैया चीजों की जरूरत है हमें, ठीक है। तो साइन आई निकालेंगे, ठीक है। देखिए देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें साइन आई, अब आप बोलेंगे सर आई किधर है,
आई इधर आएगा, ठीक है, आई इधर आएगा। अरे समझ में आ रही है बातें, आई इधर आएगा क्यों, क्योंकि ये आई है तो ये 90 माइनस आई है तो फिर ये आई है, ठीक है, तो इजी है, इजी है। तो बेसिकली साइन आई निकालेंगे तो ए डी बाई ए सी आएगा, तो साइन आई इज ए डी बाई ए सी विच मीन्स ए डी इक्वल्स टू ए सी साइन आई, और फिर इसे कहेंगे इक्वेशन बी, जैसा पिछली बार कहा था। उसके बाद में पुट ए इन बी कर देंगे, है ना। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, ए डी इक्वल्स टू हमें मिलने वाला है म्यू ए सी साइन आर। क्यों, क्योंकि भाई साइन आई की वैल्यू थी म्यू साइन आर, ठीक है। और ए सी क्या है, ए सी खुद क्या है, ए सी खुद क्या है, तो ए सी की वैल्यू 2 टाइम्स ए एम है, 2 टाइम्स ए एम, ठीक है, क्योंकि ए एम और एम सी बराबर है, तो ए सी इज 2 टाइम्स ए एम। अरे बिल्कुल पिछला डेरिवेशन है। सो ए डी इक्वल्स टू 2 म्यू ए एम साइन आर। अब ए एम के लिए क्या करेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन सी। ए एम के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एम बी, तो ट्राइंगल ए एम बी को देखेंगे, टेन आर लेंगे, ठीक है, तो टेन ऑफ आर कितना आएगा देखिए जरा। अरे ट्राइंगल ए एम बी को देखो, तो ये जो ट्राइंगल ए एम बी दिख रहा है तुमको, ए एम बी ट्राइंगल दिख रहा है, राइट। तो ए एम बी जो ट्राइंगल है, तो भैया ए एम बी ट्राइंगल में अगर टेन आर लिया तो सामने वाली साइड अपॉन बाजू वाली साइड होती है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए एम बाई टी हो जाएगा, ए एम बाई टी, ठीक है, ए एम बाई टी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो टेन आर इज ए एम बाई टी, सो विच मीन्स ए एम इक्वल्स टू टी टेन आर। आई होप कि आपको ये बातें भेजे में घुस रही हैं। तो ये जो है आपको ए एम की वैल्यू टी टेन आर आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन डी। तो पुट डी इन सी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पुट डी इक्वेशन इन सी इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, ए डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू, ए एम की जगह पे टी टेन आर आ जाएगा, टी टेन आर, और पहले से वहां पे साइन आर लिखा हुआ है, अरे ए एम सॉरी ए एम की जगह पे टी टेन आर आ जाएगा, ठीक है, ये बात जरा याद रखिएगा। तो ए डी इक्वल्स टू 2 म्यू टी टेन आर साइन आर, तो यानी कि ए डी की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस स्क्वायर आर। सो बेसिकली ये इक्वेशन मेरी 1 है, लेट्स से, और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन एक्स में। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखो क्या मिलने वाला है, ध्यान देना। तो आपको जो मिलने वाला है ये होगा डेल्टा इक्वल्स टू म्यू 2t बाई कॉस आर माइनस, ये देखिए देखिए ध्यान से देखिए, तो बेसिकली ये चीज है ना, म्यू 2t बाई कॉस आर माइनस ए डी। तो माइनस ए डी जो है उसमें ए डी की जगह पे आप लिख देंगे 2 म्यू टी, अरे यही जो आया है वो लिखेंगे, पिछले वाले डेरिवेशन का ही है, चेक कर लीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वही डेरिवेशन मैंने फिर से ले आया ट्रैक पे, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू यहाँ से आपका 2 म्यू टी बाई कॉस आर बाहर आ जाएगा, अंदर छूट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो बेसिकली डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी बाई कॉस आर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आर, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या होता है, कॉस स्क्वायर आर। तो ये चीज हो जाएगी, फिर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू टी कॉस आर। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 ऐड नहीं करना है, गैब्रियल स्टोक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, वो स्टार्टिंग में समझा दिया क्यों नहीं करना है। अब बेसिकली वी नो दैट इफ डेल्टा इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2 वी गेट ब्राइट मिलता है भैया, ये बात हम जानते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो है ये एक कंडीशन आ गई आपकी, ठीक है। यही कंडीशन है ब्राइटनेस के लिए, ठीक है। तो यही कंडीशन आपकी ब्राइटनेस के लिए काम करेगी। तो दिस इज फॉर ब्राइट, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन वी, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट इफ डेल्टा इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अगर ऐसा रहता है तो वी गेट डार्क, है ना, वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर सिंपली डार्क। सो देयरफॉर 2 म्यू टी कॉस आर, अगर इसकी वैल्यू हो जाए 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के जितनी, तो इससे हमें मिलता है डार्क, राइट।
तो ये चीज़ें जो है हमने लिख दी बराबर से। ओके, कुछ भी बन गया है तो रुकिए ज़रा। ठीक है, अब ठीक है शायद। राइट, तो इस तरीके से हमें 2 कंडीशंस मिल चुकी हैं, है ना, ब्राइटनेस और डार्कनेस की, और इसका भी जो है एक नाम W रख देते हैं इक्वेशन का। तो बेहद आसान था। अब बेसिकली यही होगा कि जैसा एक बबल होता है ना, बबल, तो बबल में बेसिकली होता ये है कि लाइट वाइट जो रहती है उसके थ्रू आके गिरती-विरती है, फिर अंदर-अंदर जाती है। फिर ये जो मतलब लाइट यहाँ से आ रही है ना, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फ़िल्म्स। ऑयल फ़िल्म ज़रूरी नहीं है, सोप फ़िल्म भी हो सकती है, सोप फ़िल्म, साबुन की फ़िल्म भी हो सकती है। तो जैसे बबल में होती है, सोप बबल्स में, तो इसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमैटिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फ़िल्म बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। और वैसे यहाँ पर जो आएगा बेसिकली, यहाँ से जब आपको कोई अगर देख रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे तो इसमें इंसान की आँख यहाँ पर है और इसमें इंसान की आँख जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो ये ड्यू टू ट्रांसमिशन होगा, ये रिफ्लेक्शन है और ये ट्रांसमिशन है। समझ रहे हैं? तो हमने पहला डेरिवेशन जो किया था वो रिफ्लेक्शन का किया था, और ये जो हमने किया है ट्रांसमिशन का किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेरिवेशंस थे दोनों, कोई भी फर्क नहीं था। सिंपली सिर्फ इतना सा था कि गैब्रियल स्टोक्स वाला पार्ट आपको ऐड नहीं करना है, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 वाला ऐड नहीं करना है। ये हो गया हमारा जो है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड के लिए मैं भी इसके आगे PDF अटैच करने वाला हूँ।